मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली में किसी भी भाव में अगर मंगल बुध की युति होती है तो उसका क्या मतलब होता है। साधारण मतलब है, बड़ा मतलब है, मध्यम मतलब है, यानी कुल मिला के उसका हम कारण समझेंगे। ठीक है, कारक समझेंगे, कारण समझेंगे, प्रभाव समझेंगे, फल समझेंगे। 4 महत्वपूर्ण तथ्यों पर इस पर कोई भी ग्रह हो उस पर नज़र रखी जाती है। उससे हमें यह पता चलता है कि यह ग्रह एक्चुअल में कह क्या रहा है। आपकी कुंडली में कौन सी राशि में कौन से भाव में है उसको आप समझेंगे, देखेंगे। प्रथम से लेकर के द्वादश भाव तक, ठीक है, मेष से लेके मीन तक संपूर्ण विश्लेषण हम देंगे। आज सरल और सटीक विधि से देंगे। सबसे पहले बुध को हम समझ लेते हैं। बुध क्या है? बुध किसी भी बात का प्रतिक्रिया है। क्या है? बुध। क्रिया क्या है? बुध है। ठीक है, प्रवृत्ति क्या है? बुध है। वृत्ति क्या है? बुध है। ठीक है, और वाणी, बोध, ये क्या है? बुध है। मंगल क्या है? आक्रामकता, उग्रता, पराक्रम, बल। ठीक है, क्रोध, क्रोध, भरोसा। ये इतना गुण जो है मंगल का नैसर्गिक गुण अगर हम बात करें तो ये है। अब इन दोनों को मैच करना है, इन दोनों को मैच करना है। बहुत सारी चीज़ें और भी कारक है, लेकिन हम जो प्रकृति की चीज़ है, प्राकृतिक गुण है उनकी बात को लेकर के अब दोनों को इनमें क्या करना है? मैच करना है, दोनों को मिलाना है। दोनों को मिला करके समझेंगे कि इनकी अब प्रवृत्ति क्या बनने वाली है, प्लस राशि के स्वभाव को और प्लस भाव के स्वभाव को हमें समझना है। ठीक है, और भी चीज़ अगर देखा जाए तो बल है मंगल, तो बल के साथ बुद्धि जुड़ जाएगी तो वो कौन हो जाएगा? बुध हो जाएगा। ठीक है, धरोहर है मंगल। ठीक है, धरोहर मंगल और ख्याति, ख्याति है बुध। ठीक है, लागू करना न करना यह है मंगल, और विरासत या विवेक या विचार मान लीजिए सीधा, यह है बुध। ठीक है, रक्त मंगल है, आंत बुध है। ठीक है, मांसपेशी मंगल है, इंद्रिय बुध है। ये बहुत सारी चीज़ों को कॉम्बिनेट करके हम इसमें एक मिला करके फल आज हम समझेंगे। मित्रों, सबसे पहले प्रथम भाव की बात कर ले। चूँकि ये मंगल की स्वराशि है तो जाहिर सी बात है मंगल की प्रतिक्रिया यहाँ ज़्यादा रहने वाली है, और भाव में भी मंगल दिग्बली हो जाता है, इसलिए मंगल की प्रतिक्रिया यहाँ ज़्यादा रहते हुए ऐसा व्यक्ति क्या होगा? थोड़ा आक्रामक स्वभाव का होगा। ठीक है, आक्रामक स्वभाव का होगा, लेकिन बुद्धि युक्त बातें करेगा, यानी उसकी प्रवृत्ति जो होगी वो चिंतन करके काम करने वाला होगा। ठीक है, दूसरे घर की बात कर लेते हैं। यह परिवार का, कुटुंब का, वाणी का भाव है, धन का संग्रह का भाव है। थोड़ा क्या है? उग्रता जरूर रहेगा, पारिवारिक तौर पे इस व्यक्ति के अंदर उग्रता रहेगा कि परिवार में ये उग्र व्यक्ति माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर बुद्धि कहीं ना कहीं समय के अनुसार प्रयोग करने की कला जो है, इसको जो है
यानी जो प्रतिक्रिया सिस्टम होता है वो अच्छा रहेगा इसका। ठीक है, प्रतिक्रिया सिस्टम यहाँ भी लागू होता है, प्रतिक्रिया सिस्टम यहाँ भी लागू होता है, प्रतिक्रिया सिस्टम यहाँ और यहाँ प्रतिक्रिया सिस्टम लागू होगा। तीसरे घर के पराक्रमी तो होगा, ठीक है, पराक्रमी होगा, लेकिन बोध के साथ काम करेगा। ऐसा नहीं हर जगह पराक्रम दिखा दे, वो कहाँ दिखाना है उसको समझ में आने वाला है स्थिति के अनुसार, क्योंकि ये अनुकूल राशि बुध की हो जाती है। बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की। यहाँ मंगल नीच का हो जाता है, सम हो जाता है बुध, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रोध की प्रबलता उसके अंदर रहेगी, कारण कमजोरी के कारण। ठीक है, और मस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क जो है वो क्रियाशील नहीं रह पाएगा, मस्तिष्क क्रियाशील नहीं रहेगा, इससे सुख प्रभावित हो सकता है व्यक्ति का। ठीक है, हमें समय पर क्या चीज़ लेना है वो इसको थोड़ा सा क्या है क्रियात्मक ढंग से समझ नहीं पाएगा। पंचम भाव की बात करें तो यहाँ वृत्ति कार्य करेगी बुद्धि के द्वारा और बल कार्य करेगा। तो यहाँ दोनों को जब अगर बात करें तो ये दोनों जो है ग्रहों की मित्र राशियाँ हैं। अच्छा, वृत्ति बल दोनों जब मिल जाएंगे तो वो व्यक्ति क्या करेगा, सकुशल योद्धा की भांति, सकुशल विद्वान, सकुशल विचारक, सकुशल शिक्षक, सकुशल वक्ता, इस आदि तरीके से वो बनता है, पद प्रतिष्ठा पाता है जीवन में। बात कर ले छठे भाव की। ठीक है, छठे भाव की, तो यहाँ जो वृत्ति है, कारक है रोग ऋण शत्रु, तो कहीं ना कहीं आक्रामकता उग्रता से अगर कन्या राशि बुध की स्वराशि उच्च का हो गया तो मंगल भी वहाँ आकर के क्या है, मंगल अनकंफर्टेबल फील करेगा थोड़ा। ठीक है, तो मंगल क्या करेगा, भड़काएगा किसको, बुध को भड़काने का काम करेगा, तो कहीं ना कहीं वाणी उसकी खराब हो सकती है। ठीक है, प्रवृत्ति में बदलाव आ सकता है। ठीक है, प्रवृत्ति में बदलाव आ सकता है। यहाँ वाणी का प्रयोग सुचारू रूप से था, लेकिन यहाँ वाणी का प्रयोग थोड़ा क्या है, शत्रु के प्रति उग्रता स्वरूप धारण कर सकता है। रोग से क्या है कि संचरणकालीन रोग अर्थात सामयिक रोग उसको होने का खतरा रहेगा, संक्रमण रोग। सप्तम भाव की बात कर लेते हैं, तो सप्तम भाव में अगर हम बात करें कि तो दोनों ग्रह क्या है, बुध तो मित्र राशि में चला गया, उसकी धर्म पत्नी जो होगी वो कहीं ना कहीं विवेक वाली होगी, लेकिन मंगल जो कहता है व्यक्ति को उग्र थोड़ा सा करेगा या उत्सुकता। तो अच्छे यानी प्लस में होने पर सही समय पर सही कार्य पारिवारिक द्वारा संपन्न यानी अपनी पत्नी के द्वारा करवाएगा और संपन्नता रहेगी, लेकिन थोड़ा माइनस पॉइंट में जाने पर क्या होगा, पत्नी से विवाद होने का कारण दोनों की बुद्धि का कारण बनेगा, दोनों की बुद्धि और एटीट्यूड कारण बनेगा। ससुराल वालों से थोड़ा सा बहुत हानि योग बन सकता है। यहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो लाभ यहाँ 100% मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति पराक्रम बल प्रवृत्ति वाणी बुद्धि विद्या के सबके साथ व्यापार में लाभ पाएगा। अष्टम भाव की बात कर लेते हैं, अपने अपने प्रभाव के अनुसार आयु प्रदान करेंगे, यानी जो प्रवृत्ति गुण बल जिस ग्रह के व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होगा, अंश बल पे अनुसार ही हम देख सकते हैं, उसके अनुसार उसके आयु डिसाइड होगा। यहाँ पर अब स्वराशि का मंगल है तो बल एक नैसर्गिक वैसे मिल गया मेष लग्न में, तो मंगल के अनुसार उसकी आयु बनेगी। मंगल की आयु का जो निर्धारण है वो 75 से 80 वर्ष, लेकिन जब बुध की आयु बात हो जाती है तो ये जो है 20 से यानी 77 से लेकर के और 87 वर्ष तक आयु का निर्धारण करता है। दुर्घटनादि योग का सुचारू रूप से काम करने वाले ऐसे लोग होते हैं हमेशा, इनको क्या है विरासतीय में धन या धंधा कोई कारोबार बना बनाया प्रॉपर्टी आदि मिल सकता है। नवम भाव की बात करें, अगर मंगल बुद्ध की यदि धनु राशि में हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, भाग्य लेकर पैदा होते हैं ऐसे लोग। और अगर गुरु की दृष्टि भी कहीं ना कहीं संबंध रखते मित्रों, तो ये चीज़ ध्यान रखो कि ऐसे लोग देखने से पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति भाग्यशाली है, क्योंकि उसके मस्तक विचारों में, उसके ज्ञान में, उसके आदर्शता में उसमें झलकेगा। और ऐसे व्यक्ति कट्टर धार्मिक होते हैं। कट्टर धार्मिक का अर्थ वो होता है वो करते भी हैं और कहते भी हैं और दिखाते भी हैं। बात कर लेते हैं दसम भाव की। दसम भाव की बात करें तो वाणिज्यिक जगत में सफलता, प्रॉपर्टी डीलिंग आदि का मामला। ठीक है, और इनका जो विशेष
कार्य होता है वो होता है एडवाइज़र के तौर पर, एडवाइज़र, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर, ऐसे लोग जाते हैं। इनका मुख्य तौर पर ये चीज़ रहेगा। या फिर सीए का यहाँ कोर्स कर सकते हैं, सीएस वगैरह बन सकते हैं, सीएस, ठीक है। यानी इस तरह के कार्य करने से इनका वो रहेगा। पिता का और पुत्र का संबंध यहाँ पर 50-50 रहने वाला है। यानी पिता भी क्या करेगा, 50 रुपये देगा तो वो आशा करेगा कि 50 तुम भी कमाओ, संबंध ऐसा रहेगा। 11वें घर की बात कर लें तो 11वां घर इनकम का स्रोत होता है। व्यक्ति विदेश योग उसके जीवन में बन सकता है। वाणिज्यिक क्षेत्र को, वाणिज्य यानी धंधा और व्यापार के दृष्टिकोण से व्यक्ति विदेश की यात्रा करेगा। कन्या संतान प्रथम जरूर होगी, इसको प्रथम कन्या संतान अवश्य होगी। और कन्या संतान प्रथम ना भी हो तो पहली संतान की यहाँ पर जो है मृत्यु का योग बनता है, पहली संतान मृत्यु योग बनता है। द्वादश भाव की बात कर लें, 12वें घर की, कोर्ट, कचहरी, विवाद, फसाद और कानूनी लड़ाई, ये थोड़ी अशांति दे सकती है, अशांति दे सकती है। लेकिन मीन राशि है चूंकि, तो यहाँ पर क्या है कि घाटा, हानिकारक धन नष्ट होने का योग बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है नीच का होता है। बुद्धि, दिमाग सही समय पर कार्य नहीं करेगा और ये आर्थिक क्षति दे सकता है विवाद को लेकर के, और यही अशांति का और खर्च का कारण, व्यय का कारण आदि बन सकता है। परंतु छत्र छाया का योग जबरदस्त मिलेगा कि वो मंगल पदस्थ करवाएगा। उच्च सपोर्ट व्यक्तियों का, अच्छे वकील, जैसे कहते हैं कोई केस लड़ें, केस लड़ेंगे तो हमें अच्छे वकील की सपोर्ट हो सकता है। पैसा जरूर लेगा वो, लेकिन सपोर्ट अच्छा, जैक अच्छा मिलता है ऐसे व्यक्ति को छत्र छाया के रूप में। आपका मंगल बुध कहाँ पे है उसको देखिए। दूसरा नैसर्गिक बल मैं आपको बता देता हूँ, जिनका मंगल बुध की युति होती है कुंडली में, किसी भी भाव में हो, तो उनका नैसर्गिक चीज़ों को भी जान लेना जरूरी होता है। विचारक होते हैं ऐसे लोग, अपनी परंपराओं को मानने वाले होते हैं, घर के अंदर जो भी हो उसी में संतुष्ट हो रहते हैं। अपना दिमाग जो व्यक्ति बाहर लगाता है घर के, कहता है कि घर में जो पड़ा हुआ तो अपना है ही है, वहाँ पर अगर मेरा गायब भी हो जाए, परिवार में 2-4 कोई 10 खा भी ले तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे व्यक्ति बाहर के माइंडेड होते हैं। अन्य बातों पे करें तो ऐसे व्यक्ति क्या है, स्वास्थ्य के मामले में धूप और छांव की तरह होती है, धूप और छांव की तरह कार्य करते हैं ऐसे व्यक्ति जीवन में। यानी कि उनको रोग होगा ठीक होगा, रोग होगा ठीक होगा, ठीक है। अपेंडिक्स आदि का ऑपरेशन इनके जीवन में हो सकता है। आंत की समस्या हो सकती है, कब्ज, एसिडिटी इनको बना सकती है, और रक्त संक्रमण की बीमारी भी इनको जीवन में हो सकती है। तो ये रहा मित्रों शानदार वीडियो, मंगल बुध की युति 12वें भाव में कैसा फल होता है, प्रभाव होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। अन्य चीज़ें मैं और बता देता हूँ। 3 नंबर, 6 नंबर अगर ये युति बन रही है तो केवल प्लस में जाएगा। 1 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर में युति है तो केवल प्लस में जाएगा। 5 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, इनमें अगर युति होती है, 9 नंबर नहीं, इनमें 2 नंबर, इनमें अगर युति होती है तो प्लस माइनस दोनों का फल यानी 50-50 रहेगा। भाव की बात कर लेते हैं तो पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव प्लस में रहेगा। बाकी भाव माइनस फल देने का काम करेंगे 100%, ये मान के चलिए। तो ये संपूर्ण डिटेल का एक छोटा सा विवरण है जो झांकी की तरह कार्य करेगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक मित्रों जरूर पहुंचे। जय सिया राम।